नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल लोगों के मन में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ये जो ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों को ये भी नहीं पता कि हम ओवर थिंकिंग में कैसे चले जाते हैं। एक थॉट्स आए, उसी के थॉट्स अकॉर्डिंग हम थिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और वहीं से शुरू होती है एंजाइटी और डिप्रेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इसका कोज क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है और क्यों इंसान ओवर थिंकिंग में चला जाता है। क्या समझना है कि ओवर थिंकिंग में ना जाए, ठीक है, और ना ही अगर आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो आपको एंजाइटी भी नहीं होगी और आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। तो कोज है उसका ओवर थिंकिंग। तो सबसे जो जड़ है वो ओवर थिंकिंग है। अगर आप ओवर थिंकिंग को ही काट देते हैं तो ना रहेगी एंजाइटी और ना रहेगा डिप्रेशन। समझ गए? तो ओवर थिंकिंग, हर इंसान ये सोचता है कि हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो पर्सनली होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो यूनिवर्स थॉट होते हैं, ठीक है, वो हम क्रिएट नहीं करते। समझ गए? हमारे जो थॉट्स होते हैं वो यूनिवर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से थॉट्स आ गया। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप कोई अपना कोई थॉट्स क्रिएट कीजिए अपने आप नहीं कर पाएंगे। कोई नया नहीं होता, कोई नया थॉट्स जैसा कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो यूनिवर्स से थॉट्स होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो हम भी सोचते हैं, कोई और इंसान भी सोचता है, तो सामने वाले को भी वैसा आइडियाज आता है जैसे हमें आता है और हम कह भी देते हैं कि अरे यार, ये आइडिया तो मुझे भी आया था, ये थॉट तो मुझे भी आया था। समझ गए? तो ये थॉट्स कोई पर्सनली नहीं होते, कोई हमारे अलग से हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए ही है, ऐसा भी नहीं होता। ये थॉट्स यूनिवर्स होते हैं और ये नेचुरल है, ये आएंगे। प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है यहाँ पे जो कोज है वो थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम है थिंकिंग। हम उस थॉट्स आने के बाद उसे कैसे कोलैप्स करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम ओवर थिंकिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये आपका माइंड है, ये है माइंड, यहां से आया थॉट्स, ठीक है। अगर आप इस थॉट से कुछ सीखते हैं, समझ लीजिए यूनिवर्स का जो जितने भी थॉट्स होते हैं, जो भी हमारे माइंड में आते हैं, हम वहां से अगर लर्निंग ले लेते हैं तो ये थॉट्स आगे हमें परेशान नहीं करता। लेकिन हम उस थॉट्स में ही उलझे रहते हैं। तो इस थॉट में उलझने के बाद ओवर थिंकिंग के बाद होती है एंजाइटी और उसके बाद डिप्रेशन, ठीक है। यहां तक हम पहुंच जाते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हम कॉन्शियसली कि अनकॉन्शियसली, यहां दो चीजें होती है। कॉन्शियसली, हम कॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं मुझे कल जाना है तो मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कल हम यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ठीक है, ये कॉन्शियसली है और ये होने भी चाहिए, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई थॉट्स आया और हम अनकॉन्शियसली वो सोचते ही रहते हैं, तो हमारे 80 बिलियन जो न्यूरोस होते हैं वो एक न्यूरोस 10,000 न्यूरोस को सेंड करते हैं मैसेज। फिर वो 10,000 एक 10,000 को सेंड करते हैं। उसी तरह हमारे सारे न्यूरोस में वो ओवर थिंकिंग घुस जाती है। एक ही थॉट्स, जब ये होगा अब ये होगा, ये होगा अब ये होगा। समझ गए? और हमारे जो सारे सेल्स हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं और उस सेल के माध्यम से सारी बॉडी में मैसेज जाता है और हमें एंजाइटी होती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये होता है एक थॉट की वजह से। हम इस थॉट को एनालाइज नहीं करते कि थॉट्स मुझे क्यों आए। समझ गए? मान लीजिए कि एक इंसान को थॉट्स आया कि मैं अगर नहीं रहा तो क्या होगा। ये थॉट्स आ गया। अब ये थॉट्स कोई नया तो नहीं है, पृथ्वी पे करोड़ों लाखों लोगों को ये थॉट्स आया था,
कि अगर मैं नहीं होगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बेबी बच्चों का क्या होगा। समझ गए? तो अगर आप इस थॉट से कुछ संकेत लेते हैं, ये थॉट्स हमें कुछ संकेत देना है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा। समझ गए? तो अगर इस थॉट से हम कुछ सीखते हैं कि चलो मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार के लिए मैं पॉलिसी निकाल देता हूं, मैं उनकी लाइफ सिक्योर कर देता हूं। तो ये थॉट्स ने आपको संकेत दिया कि भाई तू नहीं होगा तो तेरे परिवार का क्या होगा। तो आपने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया कि मैं पॉलिसी निकाल देता हूं। तो ये थॉट्स आपको कुछ सिखा के गया, आपने उस थॉट पे एक्शन ले लिया और तुरंत वो थॉट्स डिसॉल्व हो गए। अब ये थॉट्स आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक और कोई इंसान है जिसे ये थॉट्स आ रहा है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये कॉमन थॉट है, सबको आता है। अगर उस इंसान ने इस थॉट से कोई संकेत या कोई लर्निंग नहीं ली तो वो सोचता रहेगा कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे भी बच्चों का क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कैसे जिएंगे, कहीं भूखे ना मर जाए, उसकी फीस कौन भरेगा, ये कौन करेगा। ये सब ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और यहां से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और ये न जाने कहां से कहां आपको ले जाएगी, एंजाइटी तक ले जाएगी, डिप्रेशन तक ले जाएगी। समझ गए? तो ये थॉट्स, प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, हम थॉट से लर्निंग नहीं करते, हम कुछ सीखते नहीं। यूनिवर्स थॉट्स हमें आते हैं तो वो थॉट्स कुछ संकेत देते हैं हमें। समझ गए? लेकिन हम उसी थॉट में उलझे रहते हैं और ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ये होगा वो होगा। जो नहीं होता, नहीं होगा, वो भी हम क्रिएट कर देते हैं कि ये होगा, ये होगा और ये होगा। समझ गए? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कोर्स तो हमें मिल गया, थॉट्स नो प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स आना कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है थिंकिंग। हम थिंकिंग में चले जाते हैं, उस थॉट के बारे में सोचते रहते हैं और हमारा मन जो है, ठीक है, हमारा जो मनोमय शरीर है, हमारा मनोमय शरीर, उसको आप जो देंगे वो पकड़ लेगा। वो अच्छा बुरा नहीं सोचता है, वो जो देंगे वो पकड़ लेगा, उसमें उसमें ही मजा आएगा। अगर आपको थिंकिंग में मजा आता है तो वो आपको थॉट्स देता ही रहेगा, भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ गए? तो ये सारे इफेक्ट, ये कोज जो ओवर थिंकिंग कोज जो, उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे आपको नजर आएगा, जो एंजाइटी और डिप्रेशन में होता है। तो एंजाइटी डिप्रेशन में हम फोकस करते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं, ये मुझे क्यों हो रहा है, हमारा फोकस यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, ये तो हमें भूल ही जाते हैं, ये तो थॉट्स आया वो तो चला ही गया। लेकिन उसको पकड़ के हमने जो थिंकिंग शुरू कर दी, अब वो है, और उसमें से जन्म लेता है ये दोनों, एंजाइटी और डिप्रेशन। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, हमारा जो मनोमय शरीर है, जिसमें मन, हमारा जो मन है, ठीक है, उस मन में थॉट्स क्रिएट होते, ओवर थिंकिंग। ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। समझिए, एक ही थॉट में हम उलझे रहते हैं और मुझसे बाहर नहीं, हमारा मन बाहर नहीं आता, इसलिए हमें ओवर थिंकिंग होती है, डिप्रेशन होता है। और वहीं सब जो होता है उसकी इफेक्ट हमारी बॉडी पे आती है, तो हमें एंजाइटी जैसा फील होता है। वैसे डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए? तो इसका सॉल्यूशन एक है कि हमारा जो मन है, मनोमय, उसे शांत करना पड़ता है। वो कैसे? ये जो टेक्निक है वो सिंपल है, लेकिन लोग करते नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है। लोगों को मुश्किल चीजों करने में मजा आता है, मुश्किल चीजों में, आसान चीजों में करने को मजा नहीं आता। लेकिन ये टेक्निक कोई रोज करता है 5 मिनट भी ये करता है, तो मैं गारंटी से के साथ कहता हूं कि ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी। चाहे कोई भी थॉट्स आए, वो उससे लर्निंग ले ही लेगा, वो समझ ही लेगा कि ये थॉट्स मुझे क्यों आया है। समझ, वो लर्निंग लेके आगे बढ़ेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग में कभी नहीं जाएगा। तो इस टेक्निक को रोज 5 मिनट करना है, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट। जब आपको अच्छा लगे तो आप ज्यादा कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। जब आपका मन बैलेंस में होगा, तो मन कैसे बैलेंस में होता है? अगर आपको कोई बुरी खबर आ जाए तो आपकी श्वास जो है, वो ब्रीथिंग, वो स्पीड में शुरू हो जाएगी। समझ गए? अगर आप अच्छी खबर सुनोगे तो आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी।
हम पंच, हमारी जो बॉडी है वो पंच वायु से बनी है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। समझ गया? तो हम अगर डीप ब्रीथिंग लेते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, सांसों के रहस्य को समझते हैं, हम जब गहरी सांस लेते हैं ऊपर से, जो प्राण है, और अपान है जो हमारी नाभि से ऊपर आती है, समझ गया? तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं रोज 5 मिनट डीप ब्रीथिंग की, तो हमारा जो प्राण है वो बैलेंस होते हैं और हमारा माइंड भी बैलेंस में आ जाता है। तो इससे फायदा ये होगा कि कोई भी थॉट्स आपको आए वो ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चाहे कोई भी थॉट्स आए, आप उससे कुछ सीख लेंगे। समझ गए? आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप डिप्रेशन में तो बहुत दूर की बात है, ओवर थिंकिंग में ही नहीं जाएंगे। ये आपने क्या किया, अगर आप डीप ब्रीथिंग लेते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं वो चाहे कोई भी हो, कोई भी थॉट्स आए, वो आप पे हावी नहीं हो सकता। समझ गए? अगर आप डीप ब्रीथिंग सुबह 5 मिनट करते हैं, 5 मिनट गहरी सांस ली यहां तक, नीचे तक, फिर 4 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4, फिर 6 सेकंड आपने बाहर निकाले, तो इस प्रैक्टिस से ओवर थिंकिंग की जड़ कट जाती है। थॉट्स तो आएंगे, वो तो नेचुरल है, वो तो आएंगे, लेकिन जो ओवर थिंकिंग में जाने के हमारे मन की जो आदत है, वो हमारा मन हमारी ब्रीथिंग पे चला जाता है। जब भी आपका माइंड ऐसा करके ओवर थिंकिंग में जा रहा है, तो आपका माइंड ही खुद कहेगा कि ला मैं डीप ब्रीथिंग कर दूं। समझ गए? तो ये टेक्निक से आप ओवर थिंकिंग को काट सकते हैं। जब ओवर थिंकिंग ही नहीं रही, तो ना रही एंजाइटी और ना रहा डिप्रेशन। तो ये प्रैक्टिस हर इंसान को रोज करनी चाहिए। सुबह उठ के 5 मिनट, 5 मिनट अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं 5 मिनट, तो बहुत हो गया। धीरे धीरे इससे होगा क्या, अगर आपको आपके मन को इसमें मजा आने लगा, कि आपको रस आने लगा कि डीप ब्रीथिंग में अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे आप अपने गहराई में भी उतर सकते हैं। आपका माइंड शून्य हो जाता है। तो यहां अंदर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि हम बाहर ही दोष देते रहते हैं, लोगों को दोष देते हैं, चीजों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। समझिए? तो बाहर कुछ नहीं है, बाहर सब अपने आप चल रहा है। अगर आप अंदर से बदल जाए, अंदर से आप कुछ अच्छा महसूस करने लगे, तो बाहर सब अच्छा ही है। तो ऐसे ओवर थिंकिंग को डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस से, गहरी सांस से, सांस में एक हो जाना है, तो आपके ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।